NIT न्यूज़, सच आपके आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NIT न्यूज़। आगरा सेंट्रल जेल में कैदी के कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया है। कैदी झांसी का रहने वाला है। 3 दिन पूर्व कैदी की कोरोना पॉजिटिव के लिए जांच भेजी गई थी। 3 दिन बाद कैदी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। कैदी के संपर्क में आने वाले 12 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं। वह बैरक को क्वारंटाइन किया गया है। लगाए तो ये कैदी सर आपका प्राइमरी जो जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो ये कौन कैदी है, कैसे संक्रमण हुआ, कुछ आपको क्या जानकारी? एक्चुअली एक बंदी वीरेंद्र कुमार नाम का एक बंदी जो कि झांसी से स्थानांतरित होकर के दिसंबर 2019 में यहाँ पर दाखिल किया गया था आजीवन कारावास का बंदी होने के कारण। वो बंदी पिछले जब से इस कारागार में आया है तब से कभी भी वो कारागार से बाहर नहीं गया है। पहली बार ये 3 मई को इसको बंदी को हाई ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत थी। उसके आधार पर चिकित्सा अधिकारी की सलाह के आधार पर उनको वहाँ पे विशेष उपचार हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहाँ पर बंदी 3 मई से भर्ती होकर के उपचार प्राप्त कर रहा है। कल सायंकाल हमें ये जानकारी प्राप्त हुई, एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि ये बंदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जहाँ तक चूँकि पिछले 1.5 महीने में न बंदी की कोई मुलाकात हुई है, बंदी हॉस्पिटल जाने के पहले कभी भी बाहर गया नहीं, कभी कोई अदालत नहीं गया, और चूँकि बंदियों की मुलाकात पूरी तरह से पिछले 1.5 महीने से प्रतिबंधित है, तो किसी भी बाहरी व्यक्ति से भी इसकी मुलाकात नहीं हुई है। किसी भी तरीके से बाहरी व्यक्ति के कंटैक्ट में ये नहीं आया है। अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, अगर कंटैक्ट ट्रेसिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी बंदी अथवा कोई भी स्टाफ सुरक्षाकर्मी किसी भी बंदी में इस प्रकार के सिम्टम्स या उसकी हिस्ट्री अभी तक पाई नहीं गई है। सर एक बड़ी चुनौती है जेल प्रशासन के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाना। सर ऐसे में वो बंदी आसपास जिस बैरक में रह रहा होगा, उन लोगों को एहतियातन क्या आपने क्वारंटाइन कर दिया है, क्या सैंपलिंग हो रही है, क्या क्या सर? कल ही जब ये जानकारी हमें प्राप्त हुई तो उसके बाद तत्काल हमने CMO जनपद के CMO साहब से बात की और बात करके वस्तुस्थिति से बताई और उनको हिस्ट्री बताई कि यहाँ पर कोई इस प्रकार की हिस्ट्री नहीं रही है, बंदी कभी बाहर नहीं गया है। तो इस पर उन्होंने भी, उनके द्वारा भी ये सलाह दिया गया कि इसकी एक रीसैम्पलिंग करा दिया जाए। तो कल ही मैंने एक पत्र जो है CMO साहब को और हेड ऑफ डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट एसएन मेडिकल कॉलेज, उनको भी एक पत्र भेज करके इस बंदी की रीसैम्पलिंग टेस्ट कराने का हमने अनुरोध किया है। रीसैम्पलिंग रिपोर्ट आने के पश्चात ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और जहाँ तक कुछ ऐसे बंदी जो कि इसके संपर्क में रहे हैं, लगातार उसके आसपास उस बैरक में रहने वाले बंदी या उसके संपर्क में रहने वाले बंदी को, उन सभी बंदियों को आइडेंटिफाई करके पूरी तरीके से क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो कितनी संख्या हो रही होगी जिनको क्वारंटाइन? करीब 14 बंदी ऐसे हैं जो कि किसी न किसी तरीके से उस बंदी के संपर्क में रहे या कंटैक्ट में रहे। उन सभी बंदियों को आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है जो है। इसके अलावा जो हमारा जो स्टाफ जो सुरक्षाकर्मी थे, उनको भी मतलब एक तरह से चूँकि बंदी को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया है कोरोना वार्ड में, तो हमारे वो कार्मिक भी, सुरक्षा कार्मिक भी अब उससे बिल्कुल बाहर हैं जो है। और तमाम जो भी मतलब एहतियाती कदम लेने की ज़रूरत है वो सारा कदम हम लोग उठा रहे हैं। क्या क्या सर कदम उठा रहे हैं, क्योंकि अब सर आप बहुत ज़्यादा कॉशियस और सतर्क हो गए हैं, विजिलेंट हो, तो सर कैसे कौन से आप कदम उठा रहे हैं ताकि जेल में जो संक्रमण फैलने की शुरुआत हुई है फर्स्ट है वो आगे ना बढ़े? ऐसा है तो जितने भी लोग संपर्क में आ रहे थे उनको पहले ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। जितने हमारे सुरक्षा कार्मिक थे उनको पहले से ही हम लोग स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि दूरी बना करके रखें। देखिए हमारा चूँकि एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बंदियों का सुरक्षित रख रखाव करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उनके लिए ड्यूटी से तो हट नहीं सकते, ड्यूटी तो करना ही है, लेकिन एक सोशल डिस्टेंसिंग बना करके और ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी तरीके से और लोगों के संपर्क में न आवे। दूर से ही सुरक्षा ड्यूटी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए किसी व्यक्ति के संपर्क में आना जरूरी नहीं है। आपको सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करना है। और साथ ही हम लोग रेगुलर सैनिटाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। कोई भी बंदी अगर हमारा इस गेट से प्रवेश करता है, कोई भी व्यक्ति अगर बाहरी व्यक्ति भी प्रवेश करता है या हमारे सुरक्षाकर्मी भी अगर प्रवेश करते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर सैनिटाइज करते हैं। और
ऐसे बंदी जिनका कि आवागमन होता है अन्य कारणों से, किसी फार्म में काम कर रहे हैं या कुछ और दैनिक काम है वो करना आवश्यक है, उसके बिना जेल की व्यवस्थाएं नहीं चल सकती, उनको भी साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज कराना और सोशल डिस्टेंसिंग हाथ आता है। उसके अलावा योगा कराने के लिए, फिर इसके बाद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसमें कुछ काढ़ा ओढ़ा की व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने की है। ताजा खबरों के लिए NIT न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।